शिराधि। ओम चंद्रमा मनसो जातक सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वै से प्राण जमुखादग्निजायतायतम होई प्रजनन्ते बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्राणि रूपिण वसिखंडी खाना मुंबई खाना सर्वलोखंडी खाना। श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण रूप की। आप सभी को सर्वप्रथम राधे राधे। आज पंचम दिवस है। कल हमारे बीच भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जन्मोत्सव भी हमने कल बड़ी धूमधाम से मनाया।
और नित्य प्रतिदिन की भांति कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को पवित्र करते हुए और मीठी मीठी तालियों के साथ आज पंचम दिवस की कथा में हम आगे की ओर बढ़े। आज भगवान की बाल लीलाओं के हम दर्शन करेंगे। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माता की गोद में खेलता है, आंगन में खेलता है, उसी प्रकार ठाकुर जी भी आज हमारे बीच इस आंगन में नाचेंगे, कूदेंगे और खेलेंगे। तो आइए बड़े प्रेम से और बड़े आनंद के साथ आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो अन धन दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो अन धन दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू भर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, अब कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा के बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल
की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। चाहे जैसे रख बनवारी, जैसे रंग भर जाए, चाहे जैसे रख बनवारी, जैसे रख बनवारी। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे राधे। ठाकुर जी जब पैदा हुए तो ब्रह्मानंद इतना बरसाया कि वहाँ ठाकुर जी के प्रेम की वर्षा हो रही थी और नंद बाबा के घर धन की वर्षा हो रही थी। गोकुल में सब एक ही बात कह रहे थे, क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
हमेशा यही कहा जाता है कि नंद के घर आनंद भयो। कभी कोई भी गोकुलवासी ये नहीं कहता कि नंद के घर छोरा भयो, कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं? नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और वो केवल छोरा नहीं था, किसी के संतान नहीं था और किसी का पुत्र नहीं थे। आनंद थे, परमानंद थे। ईश्वर ने अवतार लिया, नारायण ने अवतार लिया। तो ये कोई पृथ्वी लोक पर कोई साधारण बात नहीं थी। आपके और हमारे जैसे सांसारिक संतान उत्पत्ति नहीं थी। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने जब 18,000 श्लोकों में नंद उत्सव का गायन किया, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित सामने विराजमान हैं, वो एक ही गद्दी पर बैठे हैं, हिलते डुलते नहीं, बस वहीं बैठे हैं और सुखदेव जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव मुनि जब गायन कर रहे थे, इस छटा से, इस परमानंद के कारण वो अपने स्थान से उठकर नाचने लगे, नृत्य करने लगे। तब राजा परीक्षित ने कहा कि इसमें क्या विशेष है कि भगवान ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। अब जन्म तो हम भी देते हैं, हम भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। तो भगवान की आने की इतनी खुशी माता यशोदा और नंद बाबा को क्यों हुई? भगवान किस समय आए थे? किस समय आए भगवान? रात को। और समय भी देखिए 12 बजे का। और रात को क्या निकलता है? चंद्रमा। जब भगवान श्री राम का सूर्य वंश में जन्म हुआ, तब सूर्य देवता दिन के समय थे। पूरा दिन सूर्य महाराज ने राम जी के दर्शन किए, क्योंकि उनके वंश में उन्होंने जन्म लिया था। अब रात का समय होने को आया, चंद्रमा जी आगमन पर थे। सूर्य देवता को कहा कि महाराज जब आप जाएंगे तभी तो मैं आऊँगा, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मुझे भी भगवान श्री राम को देखना है। लेकिन जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन सूर्य देवता ने चंद्रमा को रास्ता नहीं दिया। 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुए थे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर। 1 महीने तक। तब चंद्रमा ने उल्हाना दिया कि ये बड़ी अच्छी बात है, अब तुम्हारे वंश में भगवान ने जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ही सारा दिन यहाँ अपनी छटा बिखेरते रहोगे, मेरा भी तो नंबर आना चाहिए। तो वहीं श्री राम ने चंद्रमा को ये वरदान दिया कि अब की बार हम दिन में आए, सूर्य वंश में आए, लेकिन अगली बार जब द्वापर में हम अवतार लेंगे तो रात के समय आएंगे। अब भले ही भगवान ने 12 बजे जन्म लिया है, रात के समय आए हैं, चंद्रवंश में आए हैं। अब रात को जो अनहोनी घटना घट गई उसका किसी को अता पता नहीं है, क्योंकि प्राप्त होने के बाद ही पता लगता है कि संतान हुई है, किसको क्या हुआ है, क्या घटना घटित हुई, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गोकुल में क्या हुआ, ब्रज में क्या हुआ। अब संतान का भी पता कब लगा? जब सूर्य उदय हो गए। सभी गोकुल वासियों को पता लगा कि मैया यशोदा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन चंद्रमा को भले ही भगवान ने वरदान दिया, उनके वंश में उत्पन्न हुए, लेकिन दर्शन तो वो अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए, अभी भी अछूते रह गए। सबने आनंद लिया, भगवान के जन्म पे उछले कूदे धूम जो मचाई, वो सूर्य उदय के समय ही हुआ। उस समय सूर्य महाराज चंद्रमा को ठेंगा दिखा रहे थे कि भले ही तुम्हारे वंश में भगवान ने जन्म लिया है, लेकिन पता सबको कब चला? जब मेरा आगमन हुआ, यानी जब सुबह हुई। तो सबसे ज़्यादा जो आनंद प्रकृति में भगवान के जन्म का लिया है वो सूर्य भगवान ने लिया। जब मैया यशोदा गर्भवती थी
एक ब्रज में एक मुखरा दाई होती थी। आजकल गाँव में दाइयाँ होती हैं, अपने यहाँ तो शहरों में हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। आप कभी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग चले जाते हैं, कुछ पूछना होता है, कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था। गांव में होती थी दाइया, और कुछ दाइया तो ऐसी विशेषज्ञ होती थी जो मात्र देखने से ये बता देती थी कि लाला होगा या लाली होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की, केवल चाल ढाल से या मुख की मुद्राओं से। ऐसी ब्रज में थी एक मुखरा दाई। ये भगवान के पैदा होने से पूर्व की बात है। अब मुखरा दाई को बुलाया, नंद बाबा ने कहा कि जरा माई जरा घर पर आओ, यशोदा को देखकर बताओ कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। अब मुखरा दाई है जो जिसको हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती, मात्र देखने से बता दे। यशोदा को सामने बैठाया। जब उन्होंने यशोदा को देखा तो वो बता नहीं पाई कि इसके गर्भ में क्या है, कि वो एक लड़के को जन्म देगी या लड़की को जन्म देगी। काफी देर हो गई, 10-15 मिनट तक वो एक टक यशोदा को देखती रही। गोपियों ने कहा, अरे दाई आज तुम्हारा अनुभव मुझे क्षीण होता दिख रहा है। आज कहाँ गया आपका अनुभव? आप तो मात्र दूर से ही देखने से बता देती थी। मुखरा दाई ने कहा, ये तुम्हारा नहीं, मेरे जीवन का भी ये पहला चक्र है कि मैं स्वयं इतनी विशेषज्ञ होने के बावजूद भी ये निर्णय नहीं कर पा रही कि यशोदा के गर्भ में लड़का है या लड़की। यशोदा के चेहरे पर इतना तेज था, इतना प्रभाव था कि उसके मस्तक को देखते तो लगता लाला होगा, और जब उसके हाथों की नाड़ियों को देखते तो लगता लाली होगी। मुखरा दाई इतनी चकरा गई थी। एकमात्र जो 1000-2000 बच्चों की प्रसव पीड़ा करवाने वाली दाई, वो आज यशोदा के चक्कर में भंवर में गिर पड़ी। उसे मालूम नहीं पड़ा कि यशोदा को मैं बताऊं तो क्या बताऊं। और ऐसा ही रात्रि के समय हुआ। जो अनहोनी घटना घटी, जो रात को अदला बदली हुई, उसमें हम तो आज कथा को सुन रहे हैं तो हमें पता है कि रात को अदला बदली होगी, लेकिन गोकुल वासियों को थोड़ी ना पता कि भगवान ने जन्म तो मथुरा में लिया और पहुंच गए गोकुल में। गोकुल में भगवान 5 वर्ष तक रहे। और ऐसा क्या विशेष बात है जो नंद बाबा का विवरण श्रीमद् भागवत में आया है, क्यों यशोदा का विवरण आया है, कि विशेष रूप से उसे नंद पुत्र कहा जाता है, यशोदा पुत्र कहा जाता है। क्यों देवकी पुत्र नहीं कहते, क्यों वसुदेव पुत्र क्यों नहीं कहते? उस समय ब्रज में जो व्यवसाय होता था वो व्यवसाय था दूध का, मक्खन का, घी का। एक नंद है और एक है बरसाना। ब्रज में ये 2 गांव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा समृद्ध हैं। बरसाने जहां राधा रानी थी, उनके पिता हैं वृषभानु जी। वृषभानु जी के पास थी 4 लाख गाय, और जबकि नंद बाबा के पास थी 2 लाख गाय। यानी सबसे ज्यादा समृद्ध कौन थे? वृषभानु जी। और उस समय जिसके पास 4 लाख गाय होती थी उसको कहते थे वृषभानु जी। इसलिए जो राधा जी हैं उनके पिता का नाम वृषभानु है। ये जो ज्यादा समृद्ध होता था उसको वृषभानु एक सरनेम दे दिया जाता था कि उस प्रत्येक व्यक्ति को वृषभानु कहा जाएगा जिसके पास 4 लाख से ज्यादा गाय हों। और गोकुल में नंद जिसके पास 4 लाख गाय से कम है, कम संख्या है, उसको नंद कहा जाता था। तो जो भगवान के पिता थे यानी नंद बाबा थे, इसलिए उनका नाम नंद था, क्योंकि उनके पास 2 लाख गाय थे।
उन्होंने अपने जो गाय है उसके बाड़ों को खोल दिया था कि जिसको जो चाहिए, क्योंकि उनके घर भगवान ने जन्म लिया तो दान देने में वो संकुचाई नहीं। उनके महल के 11 दरवाजे उनके महल में थे, यानी ब्रज में जो नंद बाबा थे उसके महल के 11 दरवाजे थे। उन दरवाजों में किसी दरवाजे में चांदी बटती, किसी में सोना बटता, किसी में हीरे बटते, किसी में मोती बटते, किसी में वस्त्र, किसी में पैरों के पादुका। हर वो संभव वस्तु उन 11 दरवाजों से बट रही थी, जहां सभी गोकुलवासी बस ये आशा के साथ जा रहे थे कि हर याचक आज यहां से अयाचक बन के जाएगा, यानी हर भिखारी भी धनवान बनकर जाएगा। और आज के समय एक गाय को खरीदना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस समय नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान कर दी। और जिसने 2 लाख गाय अपनी दान दी हो तो उसके आनंद का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको कितनी खुशी होगी। और क्यों ना हो, इसका कारण भी ये रहा कि जो यशोदा माता थी उसकी उम्र थी 85 वर्ष की और नंद बाबा की उम्र थी 80 वर्ष की। उम्र के सभी पड़ावों को वो पार कर चुके थे। क्या कर्म नहीं किया, हर वो संभव कार्य किया। किसी ने यज्ञ बताया, यज्ञ किया, किसी ने हवन बताया, हवन किया, जिसने जो दान करने को कहा दान दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, 7 कोस के अन्न के भंडार को उसने दान किया, लेकिन संतान नहीं मिली, संतान प्राप्ति उनको नहीं हुई। लेकिन आज चौथे पड़ाव में यानी वृद्धावस्था के पड़ाव में जब संतान मिली, और संतान ही क्यों, साक्षात परम अवतार जो 16 कलाओं से और 16 विद्याओं से युक्त थे, जो भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार थे, आज वो उनके घर आए, तो क्यों ना लुटाए। और इस उम्र में अगर किसी को संतान मिल जाए तो जीवन भर की जितनी भी कमाई होती है फिर तो सोचते हैं कि वो सब कुछ लुटा दी जाएगी। ये आखिरी पड़ाव था, ये मियाँ यशोदा का और नंद बाबा का। मैया यशोदा को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, क्या कारण था कि मैया यशोदा को भगवान की धात्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैया यशोदा पूर्व जन्म में एक धरा नाम की युवती थी जो जंगल में कुटिया बनाकर रहती थी। प्रेम से भगवान का कीर्तन करती, भजन करती, कभी अन्न मिल जाता भिक्षा में तो बनाकर खा लेती, अन्यथा भूखी भगवान का भजन करती थी। धरा नाम थी। कुटिया में जब वो भगवान का नाम ले रही थी तो कहीं से 4 संत आए। उन्होंने कुटिया में आवाज लगाई कि कोई कुटिया में है, हमें भूख लगी है, हमें भोजन करना। धरा कुटिया से वापस आई। उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। संतों ने कहा कि हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है, कई दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, आप हमें भोजन करवा दीजिए। अब जब संत दरवाजे पर आता है तो मैया यशोदा मना भी नहीं कर पाई। अंदर जाकर देखा, रसोई में देखा तो अन्न का एक दाना तक नहीं था। वो खुद भूख से पीड़ित थी, अब वो संतों को क्या खिलाए। मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए, क्या योजना बनाई जाए कि संत भूखे भी ना जाएं। धरा ने संतों को कहा कि महाराज आप जरा स्नान करके आइए, मैं अभी भोजन का इंतजाम करती हूँ। वही धरा अपने नगर के सेठ के पास गई, जो साहूकार होते हैं, जो कुछ बदले में थोड़ा बहुत धन देते हैं। साहूकार के पास गई। धरा दिखने में बड़ी सुंदर थी, नव यौवन थी, युवती थी, मतलब रंग रूप से, चाल ढाल से दिव्य सुंदर थी। साहूकार के जब पास गई तो धरा ने कहा कि महाराज मुझे बस केवल 2 रुपए दे दीजिए, मुझे बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, तो मुझे आप केवल 2 रुपए दे दीजिए, मैं सूद समेत आपके वापस लौटा दूँगी। मैं धीरे धीरे लकड़ियाँ बेचकर जो गुजारा करती हूँ उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपको पैसे मैं लौटा दूँगी।
बस आज आज के लिए मुझे दे दीजिए। साहूकार ने धरा को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। अब दिखने में जो सुंदर हो तो आदमी की नीयत में खोट आ जाता है। साहूकार ने धरा को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। साहूकार ने कहा कि इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। धरा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं क्यों आपके पास मांगने आती, मुझे केवल 2 रुपये चाहिए। साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता, इसके बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा और मैं तुम्हें 2 नहीं 4 रुपये दूंगा। धरा ने कहा मुझे केवल 2 ही चाहिए, मुझे 4 की आवश्यकता नहीं, आप क्या चाहते हैं? साहूकार ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, छाती की ओर इशारा किया और कहा कि मुझे ये चाहिए। धरा ने साहूकार को समझाया, विनती की कि महाराज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे संतों को भोजन करवाना है, मुझे केवल 2 रुपये चाहिए, मुझे इसके अतिरिक्त और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, मेरा कोई लालच नहीं। मेरे संत द्वार पर खड़े, वो भूखे हैं, वो व्याकुल हैं। लेकिन साहूकार नहीं माना। अब मझधार में है धरा कि 2 रुपये ना लिए तो संत भूखे जाएंगे, उनका अपमान होगा, मेरा अपमान होगा। उसी समय धरा ने एक तेज धार हथियार लिया और अपने दोनों स्तनों को काटकर उस साहूकार को दे दिया और 2 रुपये लेकर वहां से बाजार के लिए चल पड़ी। बाजार से सामान खरीदा, उस सामग्री को लेकर कुटिया में गई। संत आए, बैठे थे, भोजन के इंतजार में थे कि भोजन की थाली आएगी। सामग्री से भोजन बनाया, थाली परोसने ले, लेकिन उसकी छाती लहू लुहान थी, उसकी छाती से रक्त निकल रहा था। साधुओं ने कहा कि देवी आपकी छाती से रक्त निकल रहा है। धरा ने कहा कि महाराज जो आपकी थाली में भोजन है ये उस रक्त का ही परिणाम है। जो आप ये भोजन करने वाले हैं, जो इस थाली में, इस कटोरियों में जो सब्जी है, जो पूरी है, जो मालपुआ है, जो आप अपनी भूख को शांत करेंगे, ये इस छाती का ही मूल्य है। तब संतों ने धरा से कहा, धरा तुमने संतों के लिए अपने स्तनों का दान किया, तुमने हमारी भूख को शांत करने के लिए तुमने आज अपने शरीर का दान किया है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान जन्म लेंगे तब इसी छाती से, इन्हीं स्तनों से वो दूध ग्रहण करेंगे। ये धरा को वरदान मिला था, इसलिए वो यशोदा नंदन कहे जाते हैं, कभी देवकी पुत्र नहीं कहे जाते। इतना बड़ा त्याग, आप धन से किसी की सहायता कर सकते हैं, आप तन से कर सकते हैं, तन से भी बाहरी रूप से सेवा कर सकते हैं, लेकिन अपना चीर फाड़ कर देना, किसी अंग को प्रदान कर देना, वो आसान नहीं है। ये धरा ने ऐसा दान किया था, तब वो धात्री बनी साक्षात नारायण की। ऐसा कर्म उसने किया था। ये वही सौभाग्य था कि उन्हीं स्तनों से भगवान ने देवकी माता के गोद से दूध ग्रहण नहीं किया। जब से नंद बाबा के घर आए थे, वही ठाकुर जी जिसको अन्न का भंडार कहा जाता है, जहां गिरिराज जी पर दूध की नदियां बहती हैं, वो आज मैया यशोदा के आंगन में उनका पल्ला पकड़कर ये कह रहे हैं कि मुझे दुग्ध पान करवाओ, मैं भूखा हूं। कभी भगवान को बिलखते देखा है? हम भले ही बिलखते हैं उसके लिए कि हमें ये चाहिए, आपने हमें ये नहीं दिया।
लेकिन इस पृथ्वी लोक पर आकर यशोदा के प्रेम के लिए, और जब तक यशोदा भगवान को खाना नहीं खिलाती थी, भगवान खाते नहीं थे, जब तक वो गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, कभी उन्होंने स्वयं से अपने हाथ से भोजन नहीं किया। हमेशा मैया यशोदा उनको अपने हाथ से खिलाती थी। कभी नाराज भी हो जाते, वृत्ति की तरफ आप बढ़ते हैं तो यही योग माया होती है जो आपके मस्तक पर विराजमान होती है। तभी आप गलत संगति पकड़ते हैं। भगवान ने जब भी किसी असुर का संहार किया है, किसी भी असुर का, तो सबसे पहले योग माया को यह आदेश दिया है कि आप उनके मस्तक पर विराजमान होइए, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कीजिए, तब मैं अवतार भी ग्रहण करूंगा। यानी भगवान ने जब भी अवतार लिया है तो योग माया ने साथ में अवतार लिया, इसलिए योग माया को भगवान की भगिनी कहा जाता है, उनकी बहन के रूप में उनको इंगित किया जाता है श्रीमद् भागवत में। ये योग माया भगवान की बहन है। जब वसुदेव जी योग माया जी को वापस लेकर आते हैं मथुरा में, अब कंस को पता लगा कि संतान प्राप्ति हो गई देवकी माता को, देवकी के पास गए, उस संतान को लेकर आए तो पूछा कि लड़की हुई है, अब लड़की क्या बिगाड़ लेगी, और जैसे ही उस संतान को मारने लगते हैं तो वही योग माया नवदुर्गा रूप में अस्त्र शस्त्रों के साथ आकाश में चली जाती है, और ये भविष्यवाणी करती है कि जिस काल को तू मारना चाहता था वो काल तो कब का गोकुल पहुंच चुका। अब अपने दिन गिनना शुरू कर दिया। अब कंस को पता लगा कि इतनी निगरानी के बावजूद भी, इतने सैनिकों के बावजूद भी वो निकल गया, जेल में से ही गायब हो गए। तो एक सभा का आयोजन किया जाता है, जहां सभा में सबसे पहले एक स्त्री को चुना जाता है असुर के रूप में, जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोर पूतना बाल घातनी शिशुश्वार निगंती पुरग्राम व्रजार्दिशु। बाल घातनी का अर्थ होता है बच्चों का हरण करने वाले, यानी बच्चों को मारने वाले। स्त्री का ही सबसे पहले चयन किया गया। आपको पता है जो माता होती है, बच्चे की माता होती है, उसकी जान पहचान बच्चे के साथ सबसे पहले होती है, बाद में अन्य सदस्यों को बच्चा जानता है। यानी बच्चे को ये पता लग जाता है कि ये माँ है, और माँ जैसी अगर कोई और दिख जाए तो उसको ये पहचान हो जाती है कि ये भी औरत है, ये भी मेरी माँ जैसी है, क्योंकि पिता का रंग रूप अलग होता है, माता का रंग रूप अलग होता है। तो इसलिए नारी का वेश ऐसा बनाया कि कृष्ण को गोद में लेने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एकदम से अगर कोई असुर आ जाता, पुरुष आ जाता, तो भगवान वो लीला ना कर पाते जो वो करना चाहते थे। और वो जो पिछले जन्म का जो पुण्य होता है उसको पूरा करने हेतु भी भगवान जन्म लेते हैं। अब जैसे धरा का पुण्य बाकी रहा था, जो यशोदा बनकर आई थी उसको भी फल देना था, ऐसे ही पूतना का भी एक पुण्य था। उसने एक ऐसा काम किया था कि भगवान ने उसको भी एक माता का प्रेम दिया था, प्यार दिया था। पूतना ने इतना दिव्य और सौंदर्य रूप बनाया कि मानो ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग से माँ भगवती लक्ष्मी आशीर्वाद देने आई हो, ऐसी पूतना दिखती थी। लेकिन स्तनों पर विष का लेप लगा कृष्ण को मारने हेतु आई थी।
अब मैया यशोदा के घर बधाई देने गई। अरे यशोदा, मुझे पता है तेरे घर लाला हुआ है, इतने दिनों बाद तेरे घर लाला हुआ, तूने सूचना भी नहीं दी। अब यशोदा से रिश्ता बना रही है कि मैं तेरी फलानी की और उधर की मौसी की बेटी की ताई की फलानी तुम्हारी बहन लगती हूँ। अब यशोदा माता भी चकरा गई कि मेरी नज़र में तो मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन घर में भी तो किसी न किसी बहाने घुसना है। उतना रिश्ता बनाना शुरू करने लगी। फिर भी मैया यशोदा ने सोचा कोई बात नहीं, कहीं से आई होगी, अब इतनी सुंदर दिखती है तो हो सकता है माता खुद पार्वती आई हो या माँ भगवती लक्ष्मी आई हो दर्शन करने मेरे ठाकुर जी के। तो कहा जरा मुझे गोद में दे दे, मैं भी लाला के दर्शन करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि तेरा लाला देखूँ तो कैसा है। मैया यशोदा ने जैसे ही भगवान को पूतना के हाथ में दिया, पूतना की गोद में आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, बिल्कुल चुप। अब नेत्र बंद क्यों किए पूतना के गोद में आते ही? इस पर अनेक संतों ने अपने अपने मत दिए। पहले असुर का भगवान संहार करने जा रहे हैं, पूतना से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भगवान ने सोचा कि सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाए, नेत्र बंद करके गणेश जी का मंगलाचरण किया जाए, तब फिर इसका वध किया जाए, क्योंकि शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को याद करना जरूरी। दूसरा मत दिया कि जिस प्रकार समुद्र मंथन में महादेव जी ने विष को ग्रहण किया था, उसी प्रकार इस पूतना के विष को भी आप ही ग्रहण कीजिए, मैं नहीं कर सकता। कि वो महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं नेत्र बंद करके, लेकिन इस पर अलग अलग विचारधाराएं सब अपनी अपनी सोच के अनुसार ये बता रहे हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। लेकिन भगवान ने जो अपनी आंखें थी वो नीच ली। अब मैया यशोदा को लगा कि शायद भगवान सो गए हैं, तो पालने में लेटा दिया, पूतना से लेकर पालने में लेटा दिया। अब मैया यशोदा तो अपने कामों में लग गई, नित्य प्रतिदिन के कामों में। तब पूतना ने भगवान को पालने से उठाया और वन की तरफ जाने लगा। वन की तरफ लेकर गई। अब वो राक्षसी है, अब जिस हेतु वो आई थी उसको वो काम भी करना था, क्योंकि राजा का आदेश था, कंस का आदेश था। जैसे ही वन में लेकर गई और स्तनपान करवाने लगी, तो भगवान ने पहले तो पूतना का दूध पिया। पहले क्या पिया? दूध। उसके बाद पूतना के प्राण पिए। अब पूतना को इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ कि बार बार एक ही बात कहती कि लाला मोही छोड़ दे, लाला मोही छोड़ दे, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। अब दर्द से जैसे ही कराने लगी तो भगवान को छोड़कर नीचे पटक दिया, और वो विशाल देह एक सुंदर स्त्री से वो एक असुर में उत्पन्न हो गई। वो 32 कोष का शरीर जब गिरा, पूरी पृथ्वी पर भयंकर टंकार उत्पन्न हुई, मानो ऐसा महसूस हुआ कि पृथ्वी पर भूकंप आ गया। तो ब्रज में सभी माताएं अपना अपना पालना देखती। जब तक आपकी संतान नहीं होती आपको अपनी चिंता होती, लेकिन जब संतान हो जाती है तो सबसे पहले ये लगता है कि बच्चे को बचाया जाए। सभी माताएं अपना पालना देखती। उसी प्रकार मैया यशोदा भी देखती, लेकिन लाला पालने में नहीं था, और उसी आवाज की तरफ दौड़ी जहां सभी गोकुलवासी दौड़ रहे थे। तो देखा श्याम वर्ण छोटे से बाके बिहारी मोर मुकुट बंसी वाले पूतना पर खेल रहे हैं। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा, अब माता को इतना भयंकर अगर रूप दिख जाए तो उसकी आदत होती है कि वो बच्चे को झट से उठा लेगी, लेकिन मैया यशोदा ने ऐसा नहीं किया। जब भगवान को खेलते हुए मैया यशोदा ने देखा तो ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि माता की आंखें चौंधिया गई। उसको राक्षसी की देह दिखाई नहीं दी, बस दिख रहे हैं तो केवल बाके बिहारी जी। मैया यशोदा सोचती कि मेरा लाला कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना नटखट है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है।
गोकुल में इतने बच्चे हैं लेकिन मेरे बच्चे का तेज तो सब बाकी बच्चों से अलग है। तो कोई इतना दिव्य कैसे हो सकता है? यानी भगवान में से इतना तेज प्रकट हो रहा है कि आसपास ना तो कोई मनुष्य दिख रहा है, ना पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और ना ही कोई असुर जाति दिखती है मैया यशोदा को। बस दिख रहे हैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान ने सोचा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, गलत हो गया। अगर मैया पहचान गई, क्योंकि ये जो तेज होता है ये केवल ईश्वर में हो सकता है, एक साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। अगर मैया को कुछ संदेह उत्पन्न हो गया तो मेरी आगे की जो लीला है वो अधूरी रह जाएगी। और झट से भगवान रोने लग जाते हैं, बड़ी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। अब मैया यशोदा ने इधर देखा ना उधर, और झट से भगवान को गोदी में ले लेती। गोकुलवासी कहे मैया आज तो लाला को भगवान नारायण ने बचा लिया। अब भगवान नारायण गोदी में थे, बोले काहे बचा लिया, तुम तो छोड़कर भाग जाते हो। अब खुद की रक्षा मुझे खुद ही करनी पड़ती है। अब स्वयं ही मैं नारायण हूँ, अब तुम्हें छोड़ देते हैं मेरी रक्षा करने के लिए और तुम भाग जाते हो। तो बार बार भगवान ये भी एहसास दिलाते हैं कि किसी बच्चे को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब नवजात शिशु होता है उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते। और कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो और उसी समय ऐसी घटना घटित हो जाती है कि आप फिर बाद में पछताते हैं। अब मैया यशोदा भगवान को घर लेकर आई, कभी पंचतत्व से स्नान करवाती, कभी झाड़ फूक करवाती, कभी ब्राह्मणों को बुलाकर अन्न दान देती। ब्राह्मणों से कहती कि मेरे लाला को नजर लग गई है, इसकी नजर उतारो। नमक और राई लेकर पूरी रात लगी रहती नजर उतारने में। गोकुलवासी आते, ब्रजवासी आते कि मैया लाला को दिखा दे, बस एक बार दर्शन करवा दे। मैया यशोदा ने कहा कि नहीं, कोई दर्शन नहीं होंगे लाला के, तुमने मेरे लाला को नजर लगा दी। ब्रजवासियों ने कहा नहीं मैया हमने नजर नहीं लगाई, हम काहे नजर लगाएंगे, हमें तो अपने बच्चों से भी प्रिय लगता है ये। तो सुनोरी गोपियां, आज से ये पूरे ब्रज में घोषणा की जाती है कि आज के बाद लाला के दर्शन नहीं होंगे। ये घोषणा मैया यशोदा पूरे ब्रज में करवा दी। उसको नजर लग गई है तो ऊपर कैलाश पर्वत पर महादेव जी, अब उनको भी थोड़ी सी डुगडुगी लगी कि भगवान ने जन्म लिया है तो दर्शन करने मैं भी जाऊंगा। अब ऐसे तो जा नहीं सकते, अब गले में सांप डालते हैं, बिछुए उनके शरीर पर चलते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी और इतने बड़े वो गंगा जी बह रही हैं उनकी जटा से। अब माता पार्वती ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि भगवान ने जन्म लिया है, थोड़ा दर्शन करके आता हूँ, देख कर आता हूँ। अच्छा ऐसे जाओगे, जरा भेष बदल लो, बड़े सुंदर दिखो कि बच्चा आपकी गोदी में आ जाए। तो महादेव जी ने एक साधु का रूप लिया, लेकिन साधु का रूप तो ले लिया, लेकिन बिच्छू फिर भी उनका पिंड ना छोड़े, वो फिर भी उनके चिपक कर रहे। आ गए पृथ्वी लोक पर। यशोदा माता के बाहर आवाज लगाई, मैया मुझे पता है आपके घर ठाकुर जी ने जन्म लिया है, जरा एक बार दर्शन तो करवा दे। मैया ने कहा कि आपने नहीं सुनी, मैंने पूरे ब्रज में गोकुल में ये ऐलान करवा दिया है कि आज के बाद लाला के दर्शन नहीं होंगे, आप जाइए। अब महादेव जी ने कहा कि नहीं, लाला के दर्शन तो मुझे बस एक बार मुझे दिखा दीजिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे आने में बड़ा समय लगता है, बस आखिरी बार एक बार अगर आप लाला को दिखा दे तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो मैया यशोदा और महादेव जी के बीच ताना कसी होती है। महादेव जी कहते हैं मैया मुझे एक बार दर्शन कर, और मैया कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको नजर लग गई। तो मैया यशोदा क्या कहती है, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, कि नजर लग जाए रे
दर्शन महादेव जी को हो जाने चाहिए। आप सभी चाहते हैं तो वो लंबे लंबे हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों से हम भी प्रार्थना करें कि महादेव जी के साथ साथ मैया यशोदा हमें भी दर्शन करवा दे। नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए। माता महादेव जी को देखकर कहती है कि कैसे दिखा दूं, आपने अपना रूप देखा है, आप ऊपर से लेके नीचे तक दिखते कैसे हैं? तो क्या कहती है? विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग बबूत रमाए, विषधर तेरे गले में अंग बबूत रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। भोले बाबा क्या कहते हैं मैया यशोदा से? सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, जिससे सारा जग है डरता उसको कौन डराए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। भोले बाबा विनती करते हैं कि मैया एक बार दिखा दो, बड़ी दूर से आया हूँ, कैलाश पर्वत से आया हूँ, ऊपर से नीचे आने में भी कितना समय लगता है। तो मैया ने कहा नहीं, एक बार भी नहीं। कहा मैं आखिरी बार पूछता हूँ कि मुझे एक बार लाला के दर्शन करवा दो। मैया ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भोले बाबा उदास होकर वापिस जाने लगते। तो वहाँ कमरे में भगवान रोने लगते हैं कि महादेव जी मेरे दर्शन करने आए थे और फिर वो वापस जा रहे हैं, मैया उनको मिलने नहीं दे रही। हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग
नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। नजर लगा दी मेरे लाल को, है अब क्या होना। दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। माता यशोदा महादेव जी को कहती हैं कि आपने मेरे लाला को नजर लगा दी। और महादेव जी ने कहा कि कहीं बिना देखे भी नजर लगती। जब तक आप दिखाओगे नहीं तो नजर कैसे लगेगी। मैंने तो अभी तक भगवान को देखा भी नहीं, लेकिन मैं बड़ी बड़ी विद्याएं जानता हूँ। अगर आप कहें तो थोड़ा झाड़ पूछ कर दूंगा और फिर आपका लाला ठीक हो जाएगा। माता का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मुझे लगा कि क्या पता सच में ऐसी विद्या ग्रहण की हूँ। तो मैया यशोदा जाती हैं और ठाकुर जी को बाहर ले आती। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर मात यशोदा कान्हा को ले आई। इतना सुनकर मात यशोदा कान्हा को ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने रातों खुशी मनाई। शिव ने रातों दिलाई। दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए। नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए। दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हुआ था 1 साल तक क्यों नहीं हुआ। जिस रूप में भगवान दिखता है वो उसको वही नाम दे देता है। जो गुण भगवान का आपको अच्छा लगता है, जो आंखों में देखने में आपको भगवान जैसे दिखते हैं, आप उसी प्रकार वैसा ही नाम ठाकुर जी का रख देते हैं। अब बाके बिहारी, उनको बाके बिहारी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर तरफ से बाके हैं, यानी टेढ़े हैं। आप मुकुट पहनाओ तो वो भी टेढ़ा है। वो हमेशा कभी भी आप देखना उनका जब श्रृंगार करते हैं तो मुकुट कभी सीधा नहीं होता। बाकी बिहारी जी के आप दर्शन करने जब जाएंगे तो जब वहाँ के जो पंडित होते हैं वो जब उनको मुकुट धारण करवाते हैं, उनसे कई बार पूछा गया कि क्या सच में बाके बिहारी जी मुकुट टेढ़ा करते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। हम जब भी श्रृंगार करने लगते हैं, मुकुट पहनाने लगते हैं, तो एक बार जरूर वो मुकुट टेढ़ा हो जाता है। हम बार फिर सीधा करते हैं, वो फिर से टेढ़ा हो जाता है। हम धागे के साथ भी बांध देते हैं, लेकिन फिर टेढ़ा हो जाता है। न जाने 10 से 15 बार ये दोहराया जाता है, फिर जाकर कहीं वो मुकुट सीधा होता है।
यानी एक बार वो ऐसी झलक दिखाते हैं कि वो बांके हैं, यानी टेढ़े हैं। कुबड़ी तीन ओर से टेढ़ी थी और भगवान तो जगह जगह से टेढ़े हैं। जब उनको बांसुरी धारण की जाती है अधर पर, तो वो बांसुरी गिरा देते हैं। बांसुरी टेढ़ी कर देते हैं, कभी सीधी नहीं पकड़ते। और जो नैन है, वो नैन भी जब दर्शन किसी को करवाते हैं तो टेढ़े नैन कर कर जब दर्शन देते हैं, यानी जिसको कहते हैं नैन मटक्का, वो नैन मटक्का भी करने में कुशल है। और तो और आपने जब दर्शन किए हैं उनके तो सीधे नहीं खड़े, वो टेढ़े खड़े हैं। पैरों की आकृति भी उनकी टेढ़ी है, वो हर काम भी टेढ़ा ही करते हैं। गर्गाचार्य जी नंद बाबा के घर गए। नंद बाबा ने कहा कि महाराज मैं तो आपके पास ही आ रहा था। बोले क्यों? कि हमारे घर 2 बच्चों ने जन्म लिया है, आप उनका नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी आते हैं, आसन पर विराजित होते हैं। रोहिणी माता और यशोदा माता बच्चों की अदला बदली कर लेती है। वो जानना चाहते हैं कि देखते हैं कि जो ये ऋषि महात्मा संत आते हैं, क्या इनके पास सच में कोई ज्ञान है, कोई दिव्य दृष्टि है। यानी वो गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रहे हैं। जो रोहिणी पुत्र हैं वो मैया यशोदा की गोद में है, जो यशोदा पुत्र है वो रोहिणी की गोद में। अब दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को लेकर आई। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा को देखा, भगवान को देखा, उन्हें पता लग गया कि ये मेरी परीक्षा है। अब वो भी दिव्य संत थे, ऐसे वैसे तो संत थे नहीं। यशोदा को देखा, उसकी गोद में देखा तो कहा कि ये रोहिणी पुत्र है, ये यशोदा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी पुत्र है। और ये बलिष्ठ होगा, बलवान होगा, उसकी भुजाओं में बल होगा, तो इसका नाम रखा जाएगा बलराम। अब रोहिणी की तरफ देखा और गोद में देखा श्याम वर्ण बाकी बिहारी जी को। और जो रोहिणी की गोदी में है उसके तो सहस्त्र नाम है, उसका एक नाम नहीं है। इसके नाम कहाँ तक गिनवाऊं? एक नाम हो तो बताऊं। कभी मुख के इस भाग को देखे, कभी मुख के उस भाग को देखे, तो कभी माथे की रेखाओं को देखे, तो कभी हाथ को देखे। कहा कि ये यशोदा नंदन है और उसके नाम हर युग में अलग अलग है। हर युग में कोई उनको गोपाल कहता, कोई सावरिया कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई कंस निकंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई बांसुरी वाला कहता, कोई मुरलीधर कहता, कोई उद्धव कहता, माधव कहता, कोई अक्षत कहता, कोई जल करके काला भी कहता था। क्योंकि कंस को हमेशा भय रहा है भगवान श्री कृष्ण से। उनको पता था कि मेरा काल है। अगर वो जब भोजन भी करते थे तो अगर सब्जी में जीरा दिख जाए, उस जीरे में भी वो भगवान को देखते थे कि कहीं मैं इस जीरो को खाऊं और ये मुझे ही ना निगल जाए। तो जिसने जिस रूप में भगवान को देखा वही नाम भगवान को दिया। अब 1 साल तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ था। इसका कारण ये था कि मैया यशोदा जब भगवान को देखती थी तो कनुआ कनुआ कहती फिरती थी। अब कनुआ का एक दूसरा अर्थ होता है कान का कच्चा, यानी ठाकुर जी हमेशा बोलते रहते थे। जब तोतली आवाज में बच्चा ज़्यादा बोलता है, मीठा बोलता है, तो अच्छा लगता है माता को। तो मैया हमेशा कहती थी कि तू खान खा लेता है, मेरे सारा दिन बोलता रहता है, तो कान का कच्चा है, तो हमेशा कनुआ कनुआ कनुआ। जब वो बांसुरी बजाते थे, यमुना के तट पर रासलीला करते थे, तो रास रचैया उनको कहा गया। तो अनेकानेक नाम उनके रखे गए। लेकिन यशोदा माता ने कहा कि महाराज केवल एक ही नाम बताइए जिस नाम से इसका विद्यालय में एडमिशन करवाया जाए।
हम भी तो यही करते हैं, जब बच्चे का नामकरण किया जाता है तो एक तो निकनेम घर का रख लेते हैं, और एक स्कूल का एक नाम ऐसा होता है कि विद्यालय में डिग्रियों में उसका नाम हो। तो गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण। उसके रंग रूप और नक्षत्रों के बारे में जब गर्गाचार्य जी ने बताया कि जो आपका पुत्र है ये हर काम टेढ़े करेगा, ये बांसुरी भी टेढ़ी पकड़ेगा, ये मुकुट भी टेढ़ा पकड़ेगा, और तो और खड़ा भी टेढ़ा ही होगा, और काम भी टेढ़े करेगा, तो इसलिए इसका नाम भी ऐसा रखा जाए जिसमें मुंह को टेढ़ा करना पड़े। तो नाम रखा कृष्ण। कृष्ण जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ हल्की सी घूम जाती है, लेकिन आपको पता नहीं लगता। बोल के देखिए, कृष्ण। आपकी जीभ बिल्कुल हल्के से मुड़ेगी, बिल्कुल हल्के से, आपको मालूम भी नहीं होगा। लेकिन जब आप ये नाम लेते हैं तो आपका मुख थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है अंदर ही अंदर। तो नाम भी गर्गाचार्य जी ने ऐसा रखा, इसका नाम भी ऐसा ही रखते हैं कृष्ण। अब लीला भी वो ऐसे ही करते हैं। अब नक्षत्र वगैरह तो भविष्य के बारे में तो वो जान गए, लेकिन मैया मैया होती। गर्गाचार्य जी ने कितना ही समझाने की कोशिश की, लेकिन मैया समझ नहीं पाई। वैसे तो भगवान की पहली लीला मानी जाती है माखन चोरी की लीला, लेकिन इससे पूर्व भगवान ने एक लीला और की थी। रात्रि के समय मैया यशोदा के पास बैठे हैं। अब रात को चंद्रमा जी निकलते हैं। अब चंद्रमा जी भी आज निहाल हो गए कि ओहो धन्य है, आज तो भगवान के दर्शन हो गए। चंद्रमा भगवान को निहार रहे हैं और भगवान चंद्रमा को निहार रहे हैं। अब चंद्रमा ने मैया से पूछा, मैया वो गोल गोल कौन है? अब छोटे से हैं बच्चे, भगवान 3 से 4 साल की उस समय आयु है, 2.5 से 3 साल। कहा मैया वो गोल गोल कौन है आकाश में? तो मैया ने कहा वो चंद्रमा। अच्छा वो चंद्रमा है तो मुझे लाकर दे दो, मुझे वो चाहिए। तो मैया ने कहा कि ये तुम्हें ऐसे नहीं मिल सकता, ये बड़ी दूर रहते हैं, वो चंद्रमा है। और भगवान ने सोचा कि वो जो गोल गोल है वो खिलौना है, कोई खिलौना है, तो मुझे वो खिलौना चाहिए, मेरे पास लाकर दो, मुझे दो। मैया ने बड़ा समझाया कि लाला वो खिलौना नहीं है, वो चंद्रमा है, वो बड़ी दूर रहते हैं, उनको अपने पास नहीं लाया जा सकता। अब बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं तब उनको छुड़वाना बड़ा मुश्किल। अब ऐसे ही भगवान ने किया। अब मैया के साथ, मैया के सामने पैर पटकने लगे, जिद करने लगे कि मुझे वही चंद्रमा चाहिए और मुझे अभी ला कर दो। तो कैसे भगवान अपनी मैया से जिद करते हैं। पकड़े हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। भगवान रो रहे हैं। अब छोटे बच्चे जैसी हरकतें हैं।
आंखें मसल रही हैं। अब बच्चों को आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ मांगनी हो तब ऐसे रोते हैं मानो आंखें लाल हो जाती हैं, मानो सच में रो रहे हैं। लेकिन नाटक नौटंकीबाज होते हैं। तो मैया को थोड़ा ये लगता है कि लाला रो रहा है, अब आंखें भी लाल हो गई हैं। तो माता कहती है, मात यशोदा बोली लाला ना रो मेरे होते। मात यशोदा बोले लल्ला ना रो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला ना रो मेरे होते। वो मात यशोदा बोली लल्ला ना रो मेरे होते। हाय हाय कैसी लाल भई है अखिया रोते रोते। हाय हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। वो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की दिखलाई। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया री मोह चंदाला दे। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। 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 मैया के बहकावे में या फंसे है माया धारी।
दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। 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 लाल की जय। तो इस प्रकार भगवान अपनी लीला करते हैं और भगवान की एक और विशेष लीला आती है जिसमें वो माखन चुराना प्रारंभ करते हैं। बड़ी भागवत में इसे बड़ी रसमयी लीला माना जाता है, तभी तो उनको माखन चुरैया कहते हैं। अब तक भगवान ने जो भी लीलाएं की थी उनका दर्शन कभी माता यशोदा और रोहिणी माता ने नहीं किया। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज ऐसी लीला करते हैं जिसमें माता यशोदा भी इसका आनंद ले। अपने मित्रों को बुलाया, बाल ग्वाल सबको इकट्ठा किया और कहा कि चोरी करेंगे। किसकी चोरी करेंगे? माखन की। सभी ग्वाल बाल मित्रों को इकट्ठा किया। सब बच्चे को ये कहा जाता है कि चोरी करने की योजना बनानी, लेकिन मैया के हाथों पिटना नहीं है, यानी कोई पकड़ा ना जाए, ऐसी योजना बनानी। और मैया यशोदा भी उसको देखे और परमानंद का महसूस करे, उसका आनंद ले। तो भगवान की उस समय आयु रही है 4 से 5 साल की। भगवान आप जो ब्रज में माखन होता था, जो भी माखन वगैरह निकालती थी धोकर, तो उसे एक कमरे में रख दिया जाता था, यानी सकट पर, जो काफ़ी ऊंचाई पर रखते थे कि कहीं कोई पशु ना आ जाए, पक्षी ना आ जाए, उसको बिखेर ना जाए। इसी कारण से काफ़ी ऊंचाई पर रखा जाता था। तो ग्वाल वालों को सभी इकट्ठा कहा और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर ठाकुर जी। अब मटकी को तो नीचे उतार लिया। अब थोड़ी सी दरवाजे की हल्की सी चहचहाट हुई, यानी थोड़ी सी खटपट हुई, क्योंकि मैया यशोदा वहाँ द्वार पर खड़ी थी। अब सब बच्चे तो खिड़की से भाग गए। उनको पता लगा कि थोड़ी आवाज़ हुई है, तो लगता है यशोदा मैया आ गई। अब सभी ग्वाल भाले तो भाग गए, लेकिन भगवान उस मटकी को सरका के उसमें से नवनीत निकालकर और जैसे ही खाने लगे तो उनके सामने एक शीशा पड़ा था, एक आईना। आईने का स्वभाव ये है कि हम उसमें अपने आप को देखते हैं, लेकिन बच्चा जब आईने को देखता है, जब उसको ज्ञान ना हो कि शीशा कैसा होता है, और भगवान ने आज से पहले कभी शीशा नहीं देखा था, उनको पता नहीं था कि आईना होता क्या, उसमें हम करते क्या हैं। और जैसे ही भगवान ने नवनीत निकालकर जैसे ही खाने लगे, तो सामने शीशे में जैसे ही अपने आप को देखा तो माखन को पीछे कर लिया। अब उनको लगा कि आईने में दूसरा कोई बच्चा है, अगर चोरी पकड़ी गई तो ये भागकर मैया यशोदा को बता देगा। तो जैसे ही माखन को पीछे कहा कि तू कौन है, अब उसने भी कहा कि तू कौन है। तो भगवान ने कहा कि मैं यशोदा का लल्ला हूँ। तो उसने भी कहा यशोदा का लल्ला हूँ। अच्छा तू भी लल्ला है, देख तू भी मुझे पता माखन चुराने आया है, तो मैं भी माखन चुराने आया हूँ। तुम मेरी चोरी मत कहियो, मैं तेरी चोरी नहीं कहूँगा, मिल बांट कर दोनों माखन खाएंगे। अब जैसे ही हाथ आगे किया, माखन खाने लगे, तो उस प्रतिमा ने भी हाथ आगे किया, मतलब सामने वाले ने भी हाथ आगे किया। तो भगवान ने देखा कि ये पहले से ही मक्खन लेकर बैठा है। भगवान ने कहा तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला कि पहले से ही मक्खन लेकर बैठा है। ठीक है, चोर चोर मोसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहियो, मैं तेरी चोरी नहीं कहूँगा, और मिल बांट कर प्यार से माखन खाएंगे। अब भगवान माखन को जैसे ही खिलाने लगे, तो
मैया यशोदा पीछे से आवाज लगा, लल्ला कान्हा, हाँ मैया क्या कर रहे हो? अरे मैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं तू पक्का चोर है, जरूर कुछ ना कुछ याद चोरी करने आया हो, माखन चुराने आया। अरे नहीं मैया, मैंने देखा कि सामने एक काला सा कलूटा सा छोरा खड़ा है और उसने माखन चुराया तेरी हांडी में से। मैं तो बस यहाँ रखवारी कर रहा था। अब जो पकड़ा जाता है वो तर्क वितर्क करता है। अब जिसकी चोरी पकड़ी जाए तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बनाता है कि वो बच के निकल जाए। तो भगवान ने कहा कि मैया, मैंने सोचा कि मेरी मैया कितनी मेहनत से दूध दोती है, माखन इकट्ठा करके रखती है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए रखवारी की जाए। तो मैं यहाँ रखवारी करने के लिए आया था, लेकिन मैंने क्या देखा कि मुझसे पहले ही कोई चोर आकर यहाँ घुसा बैठा है। मैया वो बिल्कुल काला, जला भुना, मोर पंखी पहन रखी थी, उसकी कमली में बांसुरी लटक रही थी। मैंने उसको कहा कि अगर तुझे मक्खन चाहिए तो मेरी माता से मांग ले, लेकिन चोरी मत करना, चोरी करना बुरी बात है। लेकिन तो वो तो मुझे ही आंखें दिखाने लगा। अब मैया को तो पता था कि इसके अलावा और कोई ब्रज में किसी की हिम्मत नहीं है यशोदा का माखन चुराने की। और कहाँ है वो काला कलूटा छोरा? अब मैया का हाथ पकड़कर आईने के सामने लेकर आए कि देख भैया, ये रहा काला कलूटा छोरा। अब मैया ने कहा, ये काला सा कलूटा सा सावरा सा छोरा तू ही है। अब कहा मैया मैं? हाँ तू। बेटा ये आईना है, ये शीशा, इसमें हम अपने आप को देखते हैं। अच्छा ये शीशा। अब भगवान ने अपने आप को तो नहीं देखा, लेकिन मैया यशोदा को तो देखा। हम तो अपने आप को नहीं देख सकते। अगर कभी अपने आप को देखना हो तो किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान ने मैया यशोदा को देखा तो शीशे में जो मैया यशोदा थी और जो उसके सामने थी वो हूबहू थी। उस दिन भगवान को पता लगा कि ये आईना होता है, कि हम इसमें अपने आप को देखते हैं। तो भगवान को गोदी में मैया यशोदा ने लिया और तब बताया शीशे की विशेषता कि शीशा क्या होता है। उस दिन भगवान को पता लगा कि आईना क्या होता है। उनके नगर में से, ब्रज में से किसी का विवाह हो रहा था, किसी लड़के का विवाह हो रहा था और वहां बारात जा रही थी। तो भगवान ने मैया से पूछा कि मैया, ये जो घोड़ी पर बैठा है ये कौन है? बच्चे भगवान सवाल भी इतने करते हैं कि मैया यशोदा भी एक पल के लिए तो उनके चक्कर आने लगते हैं कि ये पूछता क्या है। ऐसे अटपटे सवाल पूछते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा, जो ये घोड़ी पर बैठा है ये कहाँ जा रहा है? तो मैया ने कहा, लाला इसकी शादी हो रही है, इसका विवाह हो रहा है। अब भगवान ने कहा कि विवाह हो रहा है तो मेरा भी विवाह करवा दीजिए, फिर मेरी भी शादी करवा दीजिए। अब भगवान मैया ने कहा कि अभी तो विवाह लायक कहाँ हुआ, अभी तो तू छोटा सा है, बिल्कुल अभी तो शादी लायक नहीं हुआ। कहा नहीं, आप मेरा विवाह करवा दीजिए, मैं जिम्मेदारी उठा लूँगा, मैं विवाह करने के लिए योग्य हूँ। तो मैया ने कहा, इसके लिए तुम्हें बड़ा होना चाहिए पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। अब बहू भी लाया जाए तो ऐसे तो नहीं है कि किसी को भी बहू बना कर ले आए, तो इसके लिए लड़की भी होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि लड़की है ना, वो वृषभानु की लड़की है ना जो मेरे साथ खेलने आती है, राधा, उससे मेरा विवाह करवा दे। अब भगवान ने, अब सवाल जैसे ही भगवान ने किया, मैया यशोदा को लगा कि अब इसको क्या जवाब दूं। अब लड़की भी तैयार है, अब दूल्हा भी तैयार है और दुल्हनी भी तैयार है, तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। भगवान ने जिद पकड़ ली, जैसे वो घोड़ी पर बैठा है, जैसे उसके पीछे बारात जा रही है, उसी प्रकार मैं भी घोड़ी पर बैठी और मेरी भी बारात होनी चाहिए। तो भगवान माता से जिद करते हैं अपने विवाह की। राधिका